हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर्स से। मिस्टर पेट्रॉन्स्की कौन थे? वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर। तो उन्होंने जो लेटर भिजवाया था मिस मेसन के लिए, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, सवाल ये है। तो हमें पता है उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरा बेटा जेक और मेरी बेटी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएंगे। वी आर मूविंग टू अ बिग सिटी, जहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा नाम कितना अजीब है। मतलब वाई दे आर शिफ्टिंग टू अ बिग सिटी, क्योंकि उनके बच्चों का मजाक क्लास में उड़ाया जाता था। तो अब उन्होंने मेंशन किया अपने लेटर में कि मेरे बच्चे अब आपके स्कूल में नहीं आएंगे। ठीक है, हम एक बड़े शहर में मूव कर रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के वियर्ड नेम्स होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर किसी को कि हमारा नाम कितना अजीब है। किस तरह से लिखना है इस आंसर को देखो। द लेटर बिगिन विद अ सैल्यूटेशन टू मिस मेसन। सबसे पहले लेटर में शुरू में मिस मेसन को ग्रीट किया था ना, तो वही चीज़ हमने मेंशन करी कि लेटर शुरू होता है मिस मेसन को एक सैल्यूटेशन के साथ। Vanda's father conveyed his intention of not sending both of his children, Vanda and Jake, to school anymore. Vanda के पापा ने फिर लिखा कि मैं अपने बच्चे जेक और अपनी बेटी वांडा दोनों को स्कूल नहीं भेजूंगा. He mentioned that they were now being shifted to another city, a big one, where no one would care enough about their strange name. A big city with a lot of people having weird names. उन्होंने मेंशन किया हम बड़े शहर में मूव कर रहे हैं जहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा नाम कितना ज़्यादा अजीब है। वो इसलिए मूव कर रहे हैं वहाँ पर क्योंकि उनके बच्चों को क्लास में चिढ़ाया जाता था, ख़राब तरह से ट्रीट किया जाता था। सो दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ऑब्वियसली जिनके अजीब नाम होंगे, या फिर कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पोलैंड से इमिग्रेट होकर उस बड़े शहर में गए होंगे, तो वहाँ पर उनको अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, तो उन्हें थोड़ा अजीब फील नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। तो जब उन्हें पता चला मिस मेसन को कि उनके क्लास में एक लड़की थी वांडा पेट्रॉन्स्की, उसको उन्हीं की क्लास के बच्चे खराब तरह से ट्रीट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका नाम अजीब था, तब मिस मेसन को गुस्सा आया। वॉज शी फीलिंग अनहैप्पी, वॉज शी फीलिंग अपसेट, क्या फीलिंग थी उनकी। मिस मेसन बहुत शॉक हो गई थी उस लेटर को पढ़कर और ये जानकर कि वांडा और जेक को किस तरह बच्चे टीज किया करते थे जस्ट बिकॉज उनका एक अनफेमिलियर सा नाम था। शी वॉज ऑल्सो अपसेट क्योंकि उन्होंने अपने क्लास के बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं करी थी, और अनहैप्पी थी वो, बट फिर भी उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है तुमने जो भी किया वो सब नासमझी में किया। So Miss Mason is amazed after reading the letter. She is upset about the fact that her students have treated someone badly because they came from a different place and had an unusual name. Miss Mason was quite shocked, upset too, कि उनके क्लास के बच्चे किसी और बच्चे को इसलिए ख़राब तरह से ट्रीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो कहीं और से इमिग्रेट होकर आया है। Even though she was unhappy, she gave the children benefit of doubt that whatever happened must have happened in thoughtlessness. वो क्लास से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, दुखी थी, बट स्टिल उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है जो भी तुमने किया वो सब नासमझी में किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। जब मिस मेसन क्लास को नोट पढ़कर सुना रही थी तब मैडी क्या फील कर रही थी। तो मैडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी। शी बिकेम सैड कि अब वापस से वांडा पेट्रॉन्स्की से मिलने का मौका उसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब उसे पता चला कि वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से कि हमने उसे उन लोगों को टीज़ कर दिया, वो बहुत मतलब बुरा फील करने लग गई। शी फेल्ट लाइक अ कावर्ड, क्योंकि उसे पता था वांडा के साथ गलत हो रहा है, बट स्टिल वो वांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी नहीं हुई। ओके, सो मैडी गेट्स सैड एंड फील्स एक्सट्रीमली बैड आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। तो मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो वांडा के फादर थे
उनका जब लेटर आया क्लास में, उसे सुनकर मैडी बहुत दुखी हो गई थी. शी फेल्ट लाइक अ कावर्ड फॉर नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अदर गर्ल्स हु वर टीजिंग वैंडा. तो उसे बहुत बुरा फील होने लग गया. शी फेल्ट लाइक अ कावर्ड, ये जानते हुए भी कि वैंडा पेट्रोन्स्की को बुरा लग रहा है, वो वैंडा के फेवर में कुछ भी नहीं बोल पाई. सो मैडी गेट्स सैड and feels extremely bad after listening to the note from Vanda's father. She felt like a coward for not standing up against other girls who were teasing Vanda. All she could think about is how they made Vanda feel and hoped for a chance to make amends. वो सिर्फ ऐसा सोच रही थी कि मुझे एक चांस मिल जाए वैंडा पेट्रोन्स्की से मिलने का और मैं उसे सॉरी बोल पाऊँ और वैंडा और अपने बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक कर पाऊँ. शी ओनली वॉन्टेड दैट चांस. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैडी वॉन्ट टू डू. तो मैडी क्या करना चाहती थी. मैडी वैंडा के साथ सब कुछ सही करना चाहती थी. शी ओनली वॉन्टेड टू हैव अ लास्ट चांस कि वो वैंडा को सॉरी बोल पाए, है ना, उसे बता पाए कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी ड्राइंग्स कितनी ब्यूटीफुल है. ओके, so Maddie, who is sad and wanted to make everything right with Vanda, she hoped for one last chance to make amends and tell her how sorry she was. Maddie को कुछ नहीं चाहिए था, वो बहुत दुखी थी, उसे बस एक मौके की तलाश थी जब वो वैंडा पेट्रोन्स्की से मिल पाए और उसे ये बता पाए कि उसे कितना बुरा लग रहा है. ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, वाई. तो पेगी जो थी उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा था वैंडा पेट्रोन्स्की कहीं और शिफ्ट हो गई है, उसे बुरा नहीं लग रहा था. इवन वो तो एक्सक्यूज़ेस बना रही थी. तो वो क्या एक्सक्यूज़ेस थे? ताकि पेगी को गिल्टी फील ना हो, वो ऐसा कह रही थी कि शुक्र है मैंने उसे इसलिए तो टीज़ नहीं किया कि उसका नाम अजीब था. मुझे तो बस इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि वो झूठ क्यों कहती थी. उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी तो वो क्यों कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं. जस्ट टू मेक हर फ्री फ्रॉम गिल्ट वो ऐसा कहती थी. ओके, सो इन ऑर्डर टू फ्री हर सेल्फ ऑफ द गिल्ट, Peggy exclaims that she is thankful that she never made fun of her because she was a Polish immigrant and had an unfamiliar name. Peggy कहती है शुक्र है मैंने कभी उसे इस चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, टीज़ नहीं किया कि वो पॉलिश इमिग्रेंट है और उसका अजीब नाम है. शी ओनली आस्क्ड हर अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड. मैंने तो सिर्फ उससे यही पूछा था कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. Peggy said that Vanda should not have lied, that she had 100 dresses and 60 pair of shoes. Peggy कहती है वैंडा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं. बट रियलिटी एकदम ऑपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास, बट स्टिल उसने हमसे झूठ बोला, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है. तो अपने आप को गिल्ट फ्री करने के लिए वो ऐसा सब कहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बोगन हाइट्स. तो अब जब पेगी और मैडी को पता चला कि वैंडा पेट्रोन्स्की की फैमिली कहीं और शिफ्ट होने जा रही है तो वो लोग बोगन हाइट्स जाते हैं जहाँ पर वैंडा का घर होता है ना. तो बोगन हाइट्स जाते वक्त उन लोग के क्या थॉट थे, मैडी के क्या थॉट थे, बेसिकली मैडी क्या सोच रही थी जब वो वैंडा के घर की तरफ बढ़ रहे थे. तो मैडी के दिमाग में बस एक बात थी कि एक चांस मिल जाए मुझे वैंडा पेट्रोन्स्की से मिलने का और उसे सॉरी बोलने का. वो चाहती थी कि वैंडा पेट्रोन्स्की अभी अपने घर से शिफ्ट होकर कहीं और गई ना हो, वहाँ पर वो मिल जाए ताकि उसे एक लास्ट चांस मिले वैंडा से बात करने का, सब कुछ ठीक करने का. वो वैंडा को बताना चाहती थी कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी ड्राइंग्स कितनी ब्यूटीफुल है और सब उसे कितना पसंद कर रहे हैं. सो मैडी कुड ओनली थिंक अबाउट मेकिंग अमेंड्स विद वैंडा. मेकिंग अमेंड्स का मतलब होता है टू से सॉरी टू समवन. ठीक है, मैडी कुड ओनली थिंक about making amends with Vanda. She hoped the Petronskis hadn't left the town. All she could think of was a chance to meet her and stop her from moving. She wanted to tell her that everyone at the school admire her and her drawings. तो मैडी सिर्फ यही सोच रही थी कि वैंडा पेट्रोन्स्की से मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ अपने और वैंडा के बीच में. बोगन हाइट्स में जाते जाते वो ये भी सोचती है कि काश अभी तक पेट्रोन्स्की फैमिली वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और गए ना हो ताकि मुझे वैंडा मिल जाए.
वो सिर्फ और सिर्फ वैंडा को रोक लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वैंडा पेट्रोन्स्की वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जाए और वापस से कभी मिलने का मौका ना मिले वैंडा से। तो वो चाहती थी कि उसे एक चांस मिल जाए वैंडा को रोकने का, है ना, वो जाए ना, ऐसे रोक ले मैडी उसे। वो वैंडा को बताना चाहती थी कि सब उसे स्कूल में कितना पसंद करते हैं, उसकी ड्राइंग्स कितनी ब्यूटीफुल हैं। सो शी ओनली वांटेड वन चांस, ताकि वो वैंडा और अपने बीच में सब कुछ सही कर सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज वैंडाज हाउस रिमाइंडेड मैडी ऑफ वैंडाज ब्लू ड्रेस। वैंडा का जो घर था, छोटा सा वाइट कलर का घर, उससे मैडी को वैंडा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों आ जाती है? क्योंकि वैंडा को जो घर था वो शैबी था, बट इट वॉज क्लीन। उसका घर काफ़ी पुराना लग रहा था, बट वो साफ़ सुथरा था। जैसे कि वैंडा की जो ब्लू ड्रेस थी वो फेडेड थी, शैबी लगती थी, बट वो क्लीन थी। तो इसलिए मैडी को वैंडा का वो घर देखकर वैंडा की ब्लू ड्रेस की याद आ जाती है। वैंडा's house was a little one up on the hill. There were dry grasses all around it, but no sign of life could be seen near it. The surroundings looked shabby but clean. This reminded Maddie of Vanda's faded blue dress, which looked clean but shabby, as if it was never ironed. सो वैंडा का घर छोटा सा था, वहाँ पर सूखी घासें पड़ी हुई थी, वहाँ पर कोई था नहीं। वहाँ पर घर के आसपास का जो माहौल था वो काफ़ी शाबी था, घर भी काफ़ी शाबी था, पुराना लग रहा था। तो उस पुराने से घर को देखकर मैडी को वैंडा पेट्रोन्स्की की ब्लू ड्रेस की याद आ जाती है, जो शाबी दिखती थी बट इट यूज टू रिमेन क्लीन। वो दिखती थी कि हाँ बहुत पुरानी है, उस पर कभी आयरन नहीं हुआ, बट हाँ वो क्लीन रहती थी। इस वजह से उसके घर को देखकर उसकी ब्लू ड्रेस की याद आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, what does Maddie think hard about? What important decision does she come to? मैडी क्या सोचती है और क्या कंक्लूजन पे वो पहुंचती है? जब ये सारा इंसिडेंट हो जाता है, जब से पता चलता है कि वैंडा पेट्रोन्स्की कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, बोगन हाइट्स से वो लोग ऐसे ही वापस आ जाते हैं बिना वैंडा को मिले हुए, तो वो बहुत सोचती है रात को अपने बेड में बैठकर, अपने सर को दबाकर अपने हाथों से घुटनों के बीच में। वो बहुत सोचती है, उसे बहुत ख़राब फील होता है कि वो वैंडा को एक लास्ट सॉरी भी नहीं बोल पाई। वो पूरे रात सो नहीं पाई बिकॉज शी वॉज इन डीप थिंकिंग। और फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंची, एक नतीजे पे पहुंची कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से कोई भी किसी को इसलिए टीज करेगा कि उसका नाम अजीब है या वो दिखने में अजीब है, सो आई एम गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट दैट। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। उसने ये कंक्लूड कर दिया। सो व्हेन दे लर्नड दैट द पेट्रोन्स्कीज हैव फाइनली मूव्ड अवे, मैडी कुड नॉट stop thinking about never being able to say sorry. She could not sleep that night as she was thinking too deeply. जब मैडी और पेगी को पता चला कि पेट्रोन्स्की फैमिली मूव हो गई है, तो पेगी पे तो ज़्यादा असर पड़ा नहीं, बट मैडी वांटेड टू मेक अमेंड्स विद वैंडा, राइट? तो उसे ख़राब लग रहा था कि मैं कभी वैंडा को सॉरी नहीं बोल पाऊँगी और अपने बीच में सब कुछ क्लियर नहीं कर पाऊँगी। वो रात को सो भी नहीं पाई बिकॉज शी वॉज इन डीप थिंकिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ डीप थिंकिंग, she came to a conclusion that she will never let anyone tease someone because they have an unfamiliar and long name. She decided to stand against all the wrongs. तो डीप थिंकिंग के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंची कि वो अब कभी भी किसी और को टीज नहीं करने देगी, किसी दूसरे पर्सन को, जस्ट बिकॉज उसका नाम अनफेमिलियर है या थोड़ा बड़ा है या वो कुछ अजीब दिखते हैं। उसने सोचा कि अब आई एम गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल द रॉन्ग्स, सभी गलत चीज़ों के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वैंडा? अब पेगी और मैडी, याद है आपको, नोट लिखते थे एक वैंडा को, है ना? सो दे वांटेड टू राइट एन अपॉलॉजी लेटर, बट फाइनली उन्होंने एक फ्रेंडली सा लेटर लिखा। तो उन्होंने डिसाइड तो अपॉलॉजी लेटर लिखने का किया था, लेकिन कैसे न कैसे उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिख दिया। ये बताया वैंडा को उसमें कि उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, और ये पूछा कि तुम्हें तुम्हारा नया स्कूल और जहाँ पर तुम नया अभी शिफ्ट हुए हो वो जगह पसंद आ रही है कि नहीं। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं, तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ब्यूटीफुल थी।
So Peggy and Maddie decided to write an apology letter to Wanda, but somehow they ended up writing a friendly note telling her that she won the contest, asking her how is she liking the new place and that they missed her a lot. Peggy और Maddie क्या डिसाइड करते हैं कि हम वांडा को एक अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जिसमें हम उसे सॉरी बोलेंगे, लेकिन वो लेटर एक फ्रेंडली लेटर बन गया, जितना कि उन्होंने किसी अच्छे दोस्त को भी कभी लिखा नहीं होगा। तो उन्होंने उस लेटर में उससे बताया कि तुम ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई थी, क्या तुम्हें वो नया प्लेस पसंद आ रहा है जहाँ पर तुम रह रही हो, और हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी। सवाल है अगला, डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वॉज मोर एनर्जियस फॉर अ रिप्लाई, पेगी और मैडी? हाउ डू यू नो? सो जो लेटर उन्होंने वैंडा को लिखा था, क्या उसका रिप्लाई आया था उन्हें? रिप्लाई के लिए कौन ज़्यादा एक्साइटेड था, कौन ज़्यादा एनर्जियस था? सो उन्होंने लेटर जो लिखा उसका रिप्लाई तो उन्हें आया नहीं, लेकिन वो लेटर भी वापस नहीं आया, जिसका मतलब है कि वैंडा को वो लेटर मिल गया होगा, लेकिन वो उन लोगों से इतनी ज़्यादा नाराज़ है कि वो रिप्लाई नहीं करना चाहती लेटर का। सो दोनों गर्ल्स में से, पेगी और मैडी में से, मैडी ज़्यादा एक्साइटेड थी रिप्लाई के लिए, क्योंकि शी वॉन्टेड टू मेक एवरीथिंग राइट विद वैंडा पेट्रोन्स्की, है ना, अपने और वैंडा के बीच में वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी जल्दी से लेटर मिल जाए, रिप्लाई आ जाए। कैसे पता चलती है हमें ये बात कि मैडी ज़्यादा एक्साइटेड थी? क्योंकि जब उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया था, मेल कर दिया था, कुछ हफ्ते बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो पेगी ना भूलने लग गई थी ये सब चीज़। बट मैडी फिर भी रात को हमेशा वैंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचती थी कि कैसे ग्राउंड में कोई लड़की है वैंडा नाम की और सब उसे टीज कर रहे हैं और कैसे मैं उसे बचा रही हूँ। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि मैडी was very curious to make everything right with Wanda. That's why she was anxiously waiting for a reply. No, they didn't get a reply, but the letter didn't come back also. So they concluded that she must have received it, but was too furious to have replied to it. तो मैडी और पेगी ने जो लेटर लिखा था उसका रिप्लाई तो उन्हें आया नहीं, लेकिन वो लेटर भी वापस नहीं आया, तो उन लोगों ने ये कंक्लूड किया शायद वैंडा पेट्रोन्स्की को लेटर मिल गया होगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान है और हम लोग से नाराज़ है कि वो रिप्लाई नहीं करना चाहती होगी। आउट ऑफ द टू गर्ल्स, मैडी वॉज मोर क्यूरियस फॉर अ रिप्लाई। पेगी और मैडी में से मैडी ज़्यादा क्यूरियस थी रिप्लाई के लिए कि वैंडा के लेटर का रिप्लाई कब आएगा करके। She desperately wanted to make everything right with Wanda. वो वैंडा पेट्रोन्स्की की और अपने बीच में सब कुछ सही करना चाहती थी। This is evident as weeks after sending the letter, Peggy almost forget about the business, while Maddie used to make scenarios in her head where she would defend Wanda from the mean girls. लेटर को मेल करने के कुछ हफ्तों बाद ही पेगी सब कुछ भूलने लग गई थी, लेकिन मैडी अभी भी रात में अपने दिमाग में सिनेरियोज़ को सोचती थी कि कैसे ग्राउंड स्कूल यार्ड में वैंडा पेट्रोन्स्की खड़ी है, लड़कियां उसे टीज़ कर रही हैं और मैं कैसे उन्हें बचा रही हूँ। तो मतलब वैंडा पेट्रोन्स्की वैंडा पेट्रोन्स्की से अपने रिश्ते सही करने के लिए मैडी ज़्यादा क्यूरियस थी, इसलिए शी वांटेड कि जल्दी से रिप्लाई आ जाए वैंडा के लेटर का। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वैंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? तो लड़कियों को कैसे पता चला कि वैंडा उन्हें पसंद करती थी इवन दो उन्होंने वैंडा को टीज किया? तो भाई जब वैंडा पेट्रोन्स्की का लेटर एक बार आया दोबारा से मिस मेसन को, तो उसमें वैंडा ने लिखा था कि जितनी भी 100 ड्राइंग्स हैं मेरी ड्रेसेस की वो क्लास में लड़कियों को बांट देना। जो उसने स्पेसिफिकली बताया, जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को देना, जो ग्रीन ड्रेस है रेड ट्रिमिंग्स के साथ वो पेगी को देना। वैंडा ने स्पेशली वो ड्रेसेस उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि जो ब्लू वाली ड्रेस थी उस पर मैडी की फ़ोटो थी, मतलब उसको ड्रॉ किया था, मैडी को ड्रॉ किया था वैंडा ने, और ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स वो उसने पर्टिकुलरली पेगी के लिए बनाई थी और पेगी की शक्ल ही उसमें ड्रॉ करी थी उसने। तो ऐसे उन लड़कियों को पता चल गया कि वैंडा उन्हें पसंद करती थी। ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम मिस मेसन रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम वैंडा सेइंग हाउ मच शी मिसेस एवरीवन। क्रिसमस के टाइम पर वैंडा पेट्रोन्स्की का नोट आया मिस मेसन को, जिसमें उसने ये लिखा कि वो कितना सबको मिस करती है। शी आस्क्ड द टीचर टू गिव द ड्राइंग ऑफ ब्लू ड्रेस टू मैडी
and the one with green addressed to Peggy. तो उस लेटर में वैंडा ने लिखा कि जो ब्लू वाली ड्रेस है वो आप मैडी को दे देना, जो ग्रीन वाली ड्रेस है वो पेगी को दे देना. सो दिस इम्प्लाइड दैट वैंडा लाइक्ड देम इवन आफ्टर दे टीज्ड हर. तो इससे पता चलता है कि वैंडा उन्हें पसंद करती थी, हालांकि उन्होंने उसे टीज किया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do you think Vanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? तो वैंडा पेट्रोन्स्की की फैमिली अलग शहर में मूव क्यों हुई? तो वहाँ पर जो उनकी ज़िंदगियाँ होंगी, क्या वो अच्छी होंगी, क्या आसान होंगी, क्या क्या अलग होगा वहाँ पर? तो वैंडा की फैमिली इसलिए बड़े शहर में मूव कर गई क्योंकि उसके बच्चों को, मतलब वैंडा पेट्रोन्स्की और जेक पेट्रोन्स्की को लोग वहाँ पर टीज किया करते थे. वो बड़े शहर इसलिए मूव हो गए क्योंकि बड़े शहर में कई सारे पॉलिश इमिग्रेंट्स होंगे, जो नेटिव्स होंगे वहाँ के. कई सारे लोग इमिग्रेट होकर पोलैंड से वहीं पर बड़े शहर में आए होंगे. तो अगर बच्चे उस बड़े शहर के स्कूल में जाएंगे तो कोई उन्हें चिढ़ाएगा नहीं, उन्हें ज़्यादा फेमिलियर फील होगा वहाँ पर, उन्हें ख़राब फील नहीं होगा. ठीक है, वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें कंफर्टेबल फील होगा. इस वजह से वो लोग एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए. वैंडा's family moved to a different city because in a big city there were many Polish immigrants. So the natives would not find them strange and would not make fun of them. So वैंडा पेट्रोन्स्की की फैमिली बड़े शहर में मूव हो गई क्योंकि बड़े शहर में काफ़ी सारे पॉलिश इमिग्रेंट्स होंगे और वहाँ पर इतने सारे पॉलिश इमिग्रेंट्स हैं तो वैंडा पेट्रोन्स्की और जेक पेट्रोन्स्की या फिर पूरी पेट्रोन्स्की फैमिली का कोई मजाक उड़ाएगा नहीं. वैंडा एंड हर ब्रदर जेक could attend school without feeling bad. वैंडा और जेक आराम से स्कूल जा सकते हैं, अब कोई उन्हें टीज नहीं करेगा. Yes, life in the big city would be different for the family because there would be more people of their community over there. They would feel comfortable there. वहाँ पर वैंडा पेट्रोन्स्की की फैमिली के लिए लाइफ काफ़ी डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग होंगे तो उन्हें अलग अलग सा फील नहीं होगा और उन्हें वहाँ पर कंफर्टेबल फील होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? So Maddie सोचती थी कि उसका जो साइलेंस है वो एकदम पेगी की टीजिंग के बराबर ही है. क्या वो सही थी? मतलब पेगी वैंडा को परेशान कर रही है, ऑल्दो मैडी ने उसे परेशान नहीं किया बट स्टिल वो चुप रही है ना. तो वो सोचती है कि मेरा चुप रहना और पेगी का उसे परेशान करना दोनों बराबर ही है. वो एकदम सही थी इस वक्त क्योंकि ये उसकी गलती है ना, ये जानते हुए भी कि वैंडा को बुरा लग रहा है उसने कुछ बोला नहीं. राइट, तो जितनी गलती पेगी की है उतनी गलती मैडी की भी है. यस, मैडी वॉज राइट व्हेन शी रियलाइज्ड दैट रिमेनिंग साइलेंट व्हाइल पेगी टीज्ड वैंडा वॉज अ मिस्टेक. शी टू वॉज अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज शी रिमेन्ड साइलेंट एंड लेट पेगी टीज वैंडा. वो चुपचाप थी, कुछ बोली नहीं उस चीज़ के अगेंस्ट, तो मतलब इस गलती में उसका भी बराबर का हाथ है जितना कि पेगी का है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है. पेगी सेज, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And ki, look, how can she draw? What led the Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? So Peggy ने कहा कि वो अपने एक जगह पर लेसन में कहती है, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके पास, वो वैंडा के लिए ये बात कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था उसके पास इतनी अकल है कि हम लोग उसे टीज कर रहे हैं, ये समझ पाए. वो कितनी ज़्यादा डम्ब है, मुझे लगा था बहुत डम्ब है, लेकिन वो देखो ड्रॉ कर सकती है. सो पेगी को ऐसा क्यों लगता था कि वैंडा डम्ब है? क्योंकि जब भी पेगी उसे टीज करती थी वैंडा चुप रहती थी. दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू थिंक कि वो डम्ब है. ठीक है, पेगी थॉट कि वो इतनी ज़्यादा डम्ब है, उसे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं. लेकिन जब वैंडा के द्वारा बनाई हुई ब्यूटीफुल ड्राइंग्स पेगी ने देखी तब उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया. तब जाकर उसे पता चला कि वैंडा कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है. सो एज वैंडा रिमेन्ड साइलेंट व्हेन पेगी टीज्ड हर, पेगी थॉट दैट शी वाज टू डम्ब टू रियलाइज दैट शी वाज बीइंग मॉक्ड एट. When she saw the beautiful drawings made by Wanda,
She changed her mind and realized that Wanda was a talented girl. तो वैंडा पेट्रोन्स्की चुप रहती थी जब सब लोग उसको टीज करते थे, तो इसलिए उन लोग को लगता था कि वैंडा इज टू डम्ड, उसे ये तो पता ही नहीं है कि उसे टीज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब सबने वैंडा पेट्रोन्स्की की ब्यूटीफुल ड्राइंग्स देखी, पेगी ने भी देखी ड्राइंग, तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी टैलेंटेड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो। तो क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैडी ने लिया और वो इतना ज़्यादा क्यों सोच रही थी उस रात को। तो जब उसे पता चला कि पेट्रोन्स्की फैमिली मूव कर चुकी है कहीं और, तो मैडी हमेशा बार बार मतलब वैंडा के बारे में ही सोच रही थी। वो सोच रही थी कि यार मैं वैंडा को सॉरी भी नहीं बोल पाई। वो पूरी रात इसी के बारे में सोचती रही और वो सो भी नहीं पाई, बहुत डीप थिंकिंग में थी वो। और उस डीप थिंकिंग के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंची कि अब से कोई पर्सन किसी और को टीज करेगा बस इसलिए कि उसका नाम अजीब है, अनफेमिलियर है, तो शी इज़ गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट दैट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जिस पे वो पहुंची। When they learned that the Petronskis had finally moved away, Mary could not stop thinking about never being able to say sorry. She could not sleep that night as she was thinking too deeply. As a result of deep thinking, she came to a conclusion that she will never let anyone tease someone because they have an unfamiliar name and long name. She decided to stand against all the wrongs. तो जब पेट्रोन्स्की फैमिली वहाँ से मूव कर गई थी तो मैडी हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी, रातों को सो भी नहीं पाती थी क्योंकि वो डीप थिंकिंग में रहती थी, है ना। डीप थिंकिंग करते करते सोचते सोचते शी केम टू अ कंक्लूजन कि अब कोई भी किसी और को परेशान करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगी, मैं आवाज़ उठाऊँगी। वाई डू यू थिंक Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? तो आपको क्या लगता है वैंडा ने मैडी और पेगी को वो ड्राइंग्स क्यों दी और वो सरप्राइज क्यों हो गए थे। तो वैंडा ने पेगी और मैडी के लिए ही स्पेशली वो ड्राइंग्स बनाई थी, इसलिए उसने मिस मेशन के लिए जो लेटर भेजा था उसमें स्पेशली मेंशन किया कि ये वाली ड्रेस मैडी को देना, ये वाली ड्रेस पेगी को देना, क्योंकि वो ड्रेसेस उसने बनाई ही उनके लिए थी। वो लड़कियां सरप्राइज इसलिए हो गई थी कि जब वो ड्रेसेस उन्होंने देखी तो उस ड्रेस के कलर इतने ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट थे कि उन लोग की नज़र ही नहीं गई उस लड़की के हाथ पैर पर जो ड्राइंग में बनी हुई थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि पेगी वाले जो ड्राइंग थी, पेगी के पास जो ड्राइंग थी उसमें एक्चुअल में पेगी का ही फेस बना हुआ था और मैडी की ड्राइंग में मैडी का ही फेस बना हुआ था। इस वजह से वो लोग सरप्राइज हो गए और दे केम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, वैंडा पेट्रोन्स्की और हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक है और वैंडा सच में हमें पसंद करती है। वैंडा गेव द ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस टू Maddie and Peggy because she had drawn their faces on them. The girls are surprised when they discovered that the faces on the drawings were there. They also realized that Wanda liked them a lot, although they made fun of her. तो वैंडा ने मैडी और पेगी को ड्राइंग्स इसलिए दी क्योंकि वैंडा ने उन लोगों के फेस बनाए थे उस ड्राइंग पर। लड़कियां इतनी सरप्राइज इसलिए हो गई कि मतलब दे वर शॉक्ड, हमने तो उसे टीज किया था, वो फिर भी हमें पसंद करती थी, हमारे लिए उसने ड्राइंग बनाई, इस चीज़ ने उन्हें सरप्राइज कर दिया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वैंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? तुम्हें क्या लगता है कि वैंडा पेट्रोन्स्की को क्या पता चल गया था कि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों और क्यों नहीं? वैंडा पेट्रोन्स्की को बिल्कुल पता चल गया था कि उसकी क्लास की लड़कियां उसे टीज करती हैं। अरे जो वैंडा पेट्रोन्स्की की फादर का लेटर आया था उसमें साफ साफ नहीं पता चल रहा, साफ साफ पता चल रहा है उसने अपनी ये फीलिंग अपने फादर के साथ भी शेयर करी होगी। तभी तो उसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी वैंडा और जेक स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि अब हम बड़े शहर में मूव हो रहे हैं, वहाँ पर कई सारे लोगों का बड़ा या अजीब नाम होगा। तो मतलब वैंडा पेट्रोन्स्की ये जानती थी कि बच्चे उसको टीज करते हैं, मॉक करते हैं क्योंकि उसका अनफेमिलियर नाम है।
So yes, Vanda thought the girls were teasing her. The note from her father indicated that the students made fun of her name. यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की डिस्कशन ख़त्म होती है सारी की सारी। आगे आने वाले वीडियोस में ना इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।